Hello everyone, once again welcome back to our channel Awake India, Educate India. Today we will learn about past tense. Past tense में आज हम डिस्कस करेंगे past indefinite tense. Past indefinite tense की पहचान होती है ता था, ती थी, ते थे, या ये ई, आ ए ई. इट मीन्स हमारा हिंदी का कोई भी सेंटेंस जिसके पीछे ता था, ती थी, ते थे या फिर या ये आ ए ई आता है तो ये इंडिकेट करता है कि वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग करता है. जैसे कि हमने खाना खाया, या वे घर नहीं आए, राम नहीं गया, यह लड़के सड़क पर नहीं खेले, डॉक्टर ने मरीज का इलाज किया. तो हिंदी के जो भी सेंटेंस जिनके पीछे ता था, ती थी, ते थे, या ये ई, या आ ए ई ऐसा कुछ आता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग करता है. अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कैसे किसी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, उसके लिए हम असर्टिव सेंटेंस के लिए ये रूल फॉलो करते हैं. सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर आता है ऑब्जेक्ट. अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. जैसे कि डॉक्टर ने मरीज का इलाज किया, तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर है डॉक्टर. द डॉक्टर, इलाज करना को ट्रीट, तो ट्रीट की सेकेंड फॉर्म ट्रीटेड. किसका इलाज किया? द पेशेंट. द डॉक्टर ट्रीटेड द पेशेंट. उन्होंने सिनेमा हॉल में फिल्म देखी. उन्होंने के लिए हमारा आ गया दे, देखना, फिल्म देखना के लिए आ गया वॉच, तो वॉच की सेकेंड फॉर्म वॉच्ड. दे वॉच द मूवी इन द सिनेमा हॉल. हमने क्रिकेट खेला, हमने के लिए आया वी, खेलना के लिए प्ले, प्ले की सेकेंड फॉर्म प्लेड, एंड क्या खेला? क्रिकेट. वी प्लेड क्रिकेट. मैंने अपना पाठ याद किया, तो मैंने के लिए आया आई, क्या काम हुआ यहाँ पर? याद करने का. तो लर्न, लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड हो गई, सॉरी सेकेंड फॉर्म लर्नड हो गई. आई लर्नड माई लेसन. पुलिस ने चोर को पकड़ा. द पुलिस, कैश की सेकेंड फॉर्म कॉट. अब किसको पकड़ा? चोर को, द थीफ. द पुलिस कॉट द थीफ. तो ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस का पास्ट इंडेफिनिट का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन. अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम नेगेटिव सेंटेंसेस को हिंदी टू इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट करेंगे. इसमें आता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आता है डिड प्लस नॉट. अब यहाँ पर ध्यान रखने की जो बात है वो है कि हमें यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, सेकेंड फॉर्म यूज़ नहीं होगी. जब नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनेगा तो हमें उस केस में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, फिर ऑब्जेक्ट. अब हम कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं. जैसे कि मेरे दोस्त ने मुझे पत्र नहीं लिखा. माई फ्रेंड डिडंट राइट ए लेटर टू मी. मैं बाजार नहीं गई. आई डिडंट गो टू मार्केट. उसने पतंग नहीं उड़ाई. ही डिडंट फ्लाई अ काइट. प्रधानमंत्री ने भाषण नहीं दिया. द प्राइम मिनिस्टर डिडंट डिलीवर द स्पीच. उसने झूठ नहीं बोला. शी डिडंट टेल अ लाई. तो ये हमारे कुछ सेंटेंसेस थे हिंदी टू इंग्लिश नेगेटिव के सेंटेंसेस. तो इनमें हमने रूल फॉलो किया सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. स्पेशल ध्यान देने वाली चीज़ यहाँ पर है कि जब भी हमारे सेंटेंस में डिड आ गया, डिड का हमने यूज़ कर लिया, तो उसके साथ कभी भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ हमें नहीं करना, हमें उस केस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है. अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट. अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. क्या तुम दिल्ली गए? तो सबसे पहले डिड आएगा, तुम के लिए आ गया यू. अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि गो टू दिल्ली. डिड यू गो टू दिल्ली? क्या तुमने होमवर्क किया? डिड यू डू होमवर्क? क्या तुमने दांत साफ किए? डिड यू क्लीन द टीथ? क्या तुम सुबह जल्दी उठी? डिड यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग? क्या तुम क्रिकेट देखने गए? डिड यू गो टू वॉच क्रिकेट? तो ये हमारे थे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की. सबसे पहले आता है सब्जेक्ट डिड. सबसे पहले आता है डिड, देन सब्जेक्ट, देन नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. क्या तुमने मुझे कल पैसे नहीं दिए? डिड यू नॉट गिव मी मनी येस्टरडे? क्या उसने जंगल से लकड़ियां नहीं काटी? डिड ही नॉट कट वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट? क्या मैंने उसकी ओर गेंद नहीं फेंकी? डिड आई नॉट थ्रो द बॉल टुवर्ड्स हिम? क्या बच्चों ने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया?
डिड द चिल्ड्रन नॉट परफॉर्म वेल इन द एग्जामिनेशन? क्या धोबी ने तुम्हारे कपड़े नहीं धोए? डिड द वॉशर मैन नॉट वॉश योर क्लॉथ्स? तो ये थे हमारे इंटेरोगेटिव नेगेटिव के सेंटेंसेस जिनके लिए हमने रूल फॉलो किया। सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं हमारे WH फैमिली सेंटेंसेस की, वो सेंटेंसेस जिनमें किसी WH वर्ड का इस्तेमाल होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम सबसे पहले WH वर्ड लिखते हैं, फिर डिड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, अगर नेगेटिव भी है उसमें साथ में इन्वॉल्व तो नॉट लगा देते हैं, अदरवाइज इस नॉट को एक्सक्लूड कर देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसने तुम्हें आमंत्रित क्यों नहीं किया? तो यहाँ पर हमारा WH वर्ड है क्यों, तो क्यों के लिए हमारा आ गया वाई। फिर हमारा कंप्लीट इंटेरोगेटिव रूल, वाई डिड ही नॉट इनवाइट यू? तुमने अपनी हाई स्कूल परीक्षा कब पास की? अब कब के लिए क्या आएगा? व्हेन डिड यू पास योर हाई स्कूल एग्जाम? तुमने मुझे पूरा सच क्यों नहीं बताया? क्यों के लिए हमारा आ गया वाई डिड यू नॉट टेल मी द होल ट्रुथ? उसने अपनी बहन को क्या दिया? व्हाट डिड ही गिव टू हिज सिस्टर? आज वह बस से कहाँ गया? तो कहाँ के लिए हमारा आ गया वेयर डिड ही गो बाय बस टुडे? तो आई होप बच्चों आपको ये हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट का क्लियर हो गया। वी हैव डन WH वर्ड सेंटेंसेस। तो अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम किस सिचुएशन में यूज करते हैं। सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं टू एक्सप्रेस an action that has already been completed and usually has a time reference. To express, यहाँ से डी हटा देंगे, an action, किसी ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो ऑलरेडी पहले कंप्लीट हो चुका है और उसमें कोई टाइम रेफरेंस दी हुई है जो पास्ट को इंडिकेट करती है। द प्रोड्यूसर्स रिलीज द फिल्म लास्ट वीक। यहाँ लास्ट वीक से हमें क्लियर हो रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो द प्रोड्यूसर्स रिलीज द फिल्म लास्ट वीक, प्रोड्यूसर्स ने लास्ट वीक फिल्म रिलीज की। आई मेट माई फ्रेंड 6 months अगो, तो मैं अपने दोस्त से 6 महीने पहले मिला था, तो 6 months अगो। टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट टुक प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट, ऐसे एक्शंस के बारे में बात करने के लिए जो पास्ट किसी टाइम पर हुए थे। As for example, we stayed in Sydney for a week. हम सिडनी में 1 वीक के लिए रुके थे। They paid back the bank for their loan over many months. कि वो कई महीनों तक उन्होंने अपना लोन चुकाया था। To talk about past habits. पास्ट हैबिट्स को बताने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं, जैसे कि we listen to the children's program on All India Radio on Sundays, कि हम ऑल इंडिया रेडियो संडे को ऑल इंडिया रेडियो पर चिल्ड्रंस प्रोग्राम को सुना करते थे। यहाँ listened होगा, we listened to. My elder sister went for summer camps every year when she was in school. मेरी elder sister हर साल समर कैंप्स में जाया करती थी जब वो स्कूल में थी। टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वॉज कम्प्लीटेड बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग, किसी ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो जिस समय बोला गया उससे पहले वो कंप्लीट हो चुका था। एग्जाम्पल, द डांसर्स परफॉर्म्ड वेल, कि डांसर्स ने अच्छा परफॉर्म किया। अब हम बात करते हैं कुछ कीवर्ड्स की जो हमें देखने को मिलेंगे सिंपल पास्ट टेंस में, जो हमें ये हेल्प करने में मतलब सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करने में वो हमारी हेल्प करेंगे। लाइक येस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ या लास्ट ईयर। इन 2000 मीन्स पास्ट का कोई ईयर दे दिया, पास्ट का टाइम। अगो, द अदर डे, एट दैट टाइम, या जैसे कोई मंथ दे दिया, इन अगस्त, इन जनवरी, इन मार्च, इस तरीके से कुछ भी। तो ये हमारे कुछ कॉमन वर्ड्स थे जो हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे कि गिवन सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग करता है। आई होप बच्चों आपको आज का कंसेप्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम किन किन कंटेक्स्ट में यूज करेंगे तो वो आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Do like, share and subscribe our channel Aware India, Educate India. Thank you. Have a nice day.